कि अगर वालिद ने अपनी जिंदगी में किसी एक बेटे या बेटी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की, वो गिफ्ट करने के बाद वो कंप्लीटली गिफ्ट वैलिड थी, मतलब उसमें पेशकश भी थी, कबूलियत भी थी और पोजीशन भी हैंड ओवर कर दी गई एक्सक्लूसिवली। अब उसके बाद 10 साल 12 साल वो जो डोनी था जिसके नाम गिफ्ट की गई, वो उसमें पोजेसर भी रहा, कोई इशू नहीं हुआ। अब जब डोनर की मतलब के वालिद की डेथ हो जाती है, बकाया प्रॉपर्टी जो है, अब जब उसमें विरासत की बारी आती है तो बकाया बहन भाई कहते हैं उस डोनी को जिसको वालिद ने लव एंड अफेक्शन में गिफ्ट की थी कि अब तुम्हारा इस प्रॉपर्टी में से, इस विरासत में कोई हक भी नहीं है क्योंकि तुम अपना हिस्सा ले चुकी हो। देखें, कानून और शरीयत इस चीज की मुखालफत करते हैं कि अपनी जिंदगी में वालिद या वालदा किसी भी बेटे या बेटी को कोई चीज भी सेल करें, गिफ्ट करें, अपनी जिंदगी में कोई भी अपना पावर एग्जीक्यूट करें तो वो विरासत के जिम्मे में नहीं आता। विरासत मरने के बाद की जाती है। अपने जीते जी अपनी जिंदगी में अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो उनका जो है वो हक है, वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर उन्होंने लव एंड अफेक्शन में किसी बेटे को किसी बेटी को गिफ्ट की है और वो वैलिड है हर किस्म से, अगर इनवैलिड है तो फिर तो एक अलग ही टॉपिक है। अगर वैलिड है, ओके है, वेरीफाइड है, मार्जिनल विटनेसेस हैं, उनको अगर आप जो है वो चैलेंज भी करें तो वो जो है वो शेक नहीं होगी क्योंकि वो ड्यूली रजिस्टर्ड भी है, मार्जिनल विटनेसेस भी जिंदा हैं, गवाही देने के लिए भी रेडी है, जो स्टैम्प पेपर है, जो स्टैम्प वेंडर था जिसने स्क्राइब किया, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो मतलब के गिफ्ट वैलिड है। अब उसके बाद जब वो उनकी डोनर की डेथ हो जाती है, फिर जब विरासत तकसीम करने की बारी आती है तो सारे बहन भाई उस बहन को, उस डोनी को कहते हैं कि अब आपका ऐसा नहीं है क्योंकि आप अपने वाले साहब से जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी विरासत का हिस्सा ले चुकी थी, जो कि इंतहाई गलत है, गैर कानूनी है। सबका हिस्सा निकलेगा, दोबारा निकलेगा, क्योंकि जो वाले साहब की डेथ हुई है उसके बाद विरासत होगी। जिंदगी में अगर उन्होंने कोई चीज बेची किसी को भी, तो क्या आप कहेंगे कि वो भी जो है वो अपना हिस्सा ले चुका है? फॉर एग्जाम्पल, किसी बेटे से पैसे लिए वाले साहब ने, उनको पैसे जरूरत में थे, 1 करोड़ 2 करोड़, एक फ्लैट बेच दिया अपने बेटे को और उन्होंने अपनी जिंदगी के मामला देखने थे। बाप बेटों में भी सेल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो अगर एक बेटे से पैसे लिए, थ्रू अकाउंट ट्रांसफर हुए, सेल डीड रजिस्टर्ड हुई और वो चीजें जो है वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी गई और दूसरे बहन भाइयों को पता चला कि ये सेल डीड हुई है, अब और उनको ये शक है कि कहीं वाले साहब ने इसको ऐसे ही सेल डीड कर दी है, तो उसके बाद डेथ के बाद क्या अब उस बेटे को भी ये कहा जाएगा कि आप अपना हिस्सा ले चुके हैं क्योंकि आपको जो है वाले साहब जिंदगी में ये प्रॉपर्टी सेल डीड के थ्रू जो है ट्रांसफर जो है वो देके गए थे? ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं। अपनी जिंदगी में जो भी चीज जिसके भी नाम की, वो एक अलग टॉपिक है, वो लव एंड अफेक्शन में है, वो सेल ट्रांजेक्शन में है, उसको विरासत में कभी भी नहीं माना जाएगा। विरासत मानी जाएगी मरने के बाद, मरने के बाद भी तदफीन का खर्चा निकालने का, जो कर्जा है वो अदा करने का, और उसके बाद भी जो कफन दफन का सिस्टम है वो सारा पे करने का, और उसके बाद अगर कोई विल करके गए थे 1/3 तक, उसको अदा करने के बाद जो बचेगा वो एज पर शरीयत सारे लीगल एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कानून भी कहता है, शरीयत भी कहती है, लैंड लॉज भी कहते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं या आपके भी बहन भाई आपके किसी गिफ्ट या आपके किसी वैलिड सेल डीड के खिलाफ आवाज उठाते हैं या आपको आपका हिस्सा नहीं देते सिर्फ इस बुनियाद पे जो कि मैंने बयान की, तो आप मुझसे इस दिए गए मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस कराची शहर में करता हूँ, मेरा ऑफिस है खयाबान बुखारी, फेज 6 DHA कराची में। तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल जो है वो गाइड करूंगा। अगर आपको सर्विस चाहिए तो सर्विस देंगे, लीगल सर्विस। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए इस मुतालिक, इस टॉपिक मुतालिक, तो इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।